हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम उदाहरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि स्क्रीन पर आपको उदाहरण अलंकार की परिभाषा दिख रही है। उदाहरण अलंकार की परिभाषा इस तरह से है कि जहां एक बात कहकर उससे मिलती जुलती उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, या फिर यूं कहें कि उदाहरण अलंकार में दो कथन होते हैं। इसमें से एक कथन क्या होता है, सामान्य कथन होता है, और जो दूसरा कथन होता है वो विशेष कथन होता है। यानी कि पहले एक सामान्य बात कही जाती है, उस सामान्य बात में माफ कीजिए, उस सामान्य कथन में जो बात कही जाती है उस बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरा कथन कहा जाता है। और इन दोनों कथनों को जैसे, ज्यों, जिन्हीं आदि उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाता है। उपमावाचक शब्द क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि जिस तरह से उपमा अलंकार में मैंने आपको बताया होगा कि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है। तो इसमें भी क्या होता है कि पहले एक कथन कहा जाता है और उसी से मिलता जुलता दूसरा कथन होता है। तो अब इसमें ऐसा भी होता है कि पहले सामान्य कथन कहा जाए और उसके बाद दूसरा विशेष कथन हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों विशेष कथन हो, या फिर पहला कथन सामान्य विशेष हो और दूसरा सामान्य हो। किंतु हमारे जो संस्कृत आचार्य हैं, हमारे संस्कृत आचार्यों ने जो पहले सामान्य कथन और जो दूसरा विशेष कथन है उसी को मान्यता दी है, उसी को उदाहरण अलंकार माना है। कहने का तात्पर्य है कि उनके अनुसार उदाहरण अलंकार में पहला कथन हमेशा सामान्य होगा और जो दूसरा कथन होगा वो उसी से मिलता जुलता किसी विशेष या प्रसिद्ध वस्तु के उदाहरण के रूप में कथन होगा। चलिए, अब हम इसके जो है उदाहरण अलंकार के उदाहरण के द्वारा इसे देखते हैं। इसमें पहला उदाहरण है कि सबे सहायक सबल के कोई ना निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दिपे देत बुझाए। इसमें एक जो है सामान्य सी बात पहले यहाँ पर जो कही गई है कि जो समर्थ व्यक्ति होता है, जो ताकतवर होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसके सभी सहायक होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। परंतु जो निर्बल व्यक्ति होता है उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। इसी अंतर को, सबल और निर्बल के बीच के अंतर को उदाहरण के रूप में बताया हुआ है पवन के द्वारा। पवन यानी हवा के द्वारा बताया हुआ है कि पवन जगावत आग ज्यों दिपहि देत बुझाए, कि जिस तरह से हवा जो होती है वो आग को क्या करती है, प्रज्वलित कर देती है। क्योंकि आग क्या होती है, सबल होती है, समर्थ होती है, तो उसका साथ कौन देता है, पवन देती है। किंतु वही पवन दीप जो कि निर्बल है, दीपक निर्बल है, उसको बुझा सकते हैं। तो इस तरह से इस उदाहरण में आप देखेंगे कि दो कथन है। पहले सामान्य कथन है, सामान्य कथन में जो बात कही गई है सबल और निर्बल के बीच में अंतर की, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पवन के उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। और इन दोनों कथनों को ज्यों, देखिए, ज्यों नामक उपमावाचक शब्द से जोड़ा गया है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान लो असत होत है,
भान। इसमें ये पहला कथन है कि जो पावे अति उच्च पद, कि जो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और फिर अगर उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें घमंड आ जाता है, तो फिर उसका जो पतन होता है वो निश्चित है, उसका पतन होना फिर शुरू हो जाता है। इसी तरह से अब इससे एक विशेष कथन के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो तपि तपि मध्याह्न लो, कि जैसे जैसे मध्याह्न यानी कि दोपहर होती है, तो दोपहर में आप देखेंगे, यहाँ पर भान का तात्पर्य क्या है? सूर्य। दोपहर में सूर्य की जो गर्मी होती है वो सबसे तेज होती है, वो सिर के ऊपर होता है, उसका तेज सबसे अधिक होता है। किंतु जैसे जैसे दिन ढलने लग जाता है तो वो अस्त होने लग जाता है, उसका जो ओज होता है, उसका जो तेज होता है, उसकी जो गर्मी होती है वो कम होने लग जाती है। जिस तरह सूर्य की गर्मी कम होने लग जाती है और मध्याह्न में वो सबसे तेज होता है, बहुत गर्मी देता है, उसमें बहुत ओज होता है, तो उसी तरह से जिसमें व्यक्ति में जो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है उसका पतन धीरे धीरे होने लग जाता है। तो इस तरह से इसमें भी दो कथन कहे गए हैं, पहले एक सामान्य कथन है, उसके बाद एक प्रसिद्ध वस्तु से एक विशेष कथन इसमें कहा गया है, और दोनों कथनों को किससे जोड़ा गया है? ज्यों नामक उपमावाचक शब्द से इसको जोड़ा गया है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है कि निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। निकी का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है? अच्छी, कि कोई जो बात है वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, किंतु वो अपना प्रभाव खो देती है यदि वो बिना अवसर के कही जाती है। यानी जिस अवसर पर वो बात कही जानी चाहिए वो उस अवसर पर ना कहकर किसी और अवसर पर जब उसे वहां कही जानी नहीं चाहिए उस बात को कही जाती है, तो अपना प्रभाव खो बैठती है, वो फीकी हो जाती है। तो अब इस सामान्य बात को एक विशेष उदाहरण से कहा गया है कि जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात, कि जैसे युद्ध का वर्णन करते हैं तो उसमें यदि श्रृंगार रस की जब बात होती है, वर्णन किया जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यदि युद्ध का वर्णन किया जाता है तो वीर रस की बात की जाती है, जिससे कि जो युद्ध लड़ने वाले हैं उनमें हौसला आ जाता है, उनका उत्साह वर्धन होता है। यदि श्रृंगार की बात कर दी जाती है तो उनका जो उत्साह होता है वो मंद पड़ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों कथनों से आप देखेंगे कि पहला कथन है सामान्य है और दूसरा विशेष कथन है। पहले वाले कथन में जो बात कही गई है उसी को स्पष्ट करने के लिए दूसरा कथन कहा गया है, और उन दोनों को कौन से शब्द से जोड़ा गया है? जैसे नामक उपमावाचक शब्द से इसको जोड़ा गया है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि किसी का जो है तन, यानी कि जो दिखने में बहुत सुंदर है, किंतु उसका जो मन है वो मेला है, कुटिल है, वो उसी समान है जैसे कि विष रस भरा कनक घट जैसे। कनक का तात्पर्य होता है स्वर्ण, घट का तात्पर्य यहाँ पर होता है घड़ा, कि कोई सोने का घड़ा है उसमें विष भरा हुआ हो, यानी जिसका तन जो है सुंदर है किंतु मन जिसका मेला है वो उसी समान है जिस तरह से कि कोई सोने का घड़ा है उसमें
विष भरा हुआ हो। तो इस तरह से इसमें भी दो कथन हैं। इन दोनों कथनों को किससे जोड़ा गया है? जैसे नामक उपमावाचक शब्द से जोड़ा गया है। पहले कथन सामान्य कथन है, उसको विशेष कथन से जो है उस बात को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी एक जानकारी मैं देना चाहूंगी कि जो उदाहरण अलंकार होता है और दृष्टांत अलंकार है, उनमें काफी समानता पाई जाती है। अगर उदाहरण अलंकार से मैं वाचक शब्द है जैसे जिमी, ज्यों आदि हटा दूं तो वो क्या बन जाता है? फिर दृष्टांत अलंकार बन जाता है। तो माफ कीजिएगा, उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में अंतर यही है कि उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द लगे हुए होते हैं। यदि ये वाचक शब्द हटा दिए जाते हैं तो वो दृष्टांत अलंकार बन जाता है। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों, आज मैंने उदाहरण अलंकार के बारे में आपको जो जानकारी दी है वो आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।